एक भोली भाली बुढ़िया द्वारा बुढ़िया ने भगवान भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ को ठगने की ठग कहानी। लिया, यानी यानी बुढ़िया ने एक शिव जी बुढ़िया को ने ठग किस लिया। तरीके से ये कहानी बड़ी भोलेनाथ ही को ठग रोचक लिया, है, इस इसे कहानी जरूर में सुनिएगा। रोमांच के साथ आप इसे सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि महिपालपुर नामक गांव में दोनों आंखों से अंधी एक बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही बूढ़ा को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में दिन रात मन लगाकर सेवा करती और पूजन पाठ में जुटी रहती। बुढ़िया की भक्ति को देखकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन पार्वती जी से कहा, चलिए हम बूढ़ा के दर्शन कराते हैं। इतना सोचकर माँ पार्वती और भोलेनाथ बुढ़िया के पास चल दिए। भोलेनाथ ने कहा, भक्ति का फल तो बूढ़ा को मिलना चाहिए। ऐसा सोच और पार्वती जी से कहने के बाद नित्य प्रति की भांति बुढ़िया उस दिन वहां पूजा करने आई। शिव जी बूढ़ा के सामने प्रकट होकर बोले, मैया तुम हमारी सच्ची भक्त हो, जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो हम उससे बड़े खुश हैं, अतः तुम वरदान मांगो। आपको जो चाहिए हम वैसा वरदान आपको दे देंगे। बुढ़िया बड़ी भोली भाली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति सेवा भाव निस्वार्थ होकर करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, माई हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी। भोली भाली बुढ़िया की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, चलिए हम कल आते हैं। वापस लौटने का वादा कर भोलेनाथ चले गए। बुढ़िया खुशी मगन होकर घर गई और अपने एकमात्र पुत्र वधू से पूरी बात बताते हुए सलाह मांगने लगी। बेटा बोला, माँ तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला पोता होगा तो अच्छा होगा। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई कि धन मांगू या पोता मांगू। उसने सोचा दोनों को अपने अपने मतलब से मतलब है। इतना कहने के बाद बुढ़िया ने सोचा, चलिए पड़ोसियों की राय जान लेते हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह मांगने का मन बनाकर नेक पड़ोसन के पास पहुंची और दिल की बात बता दी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची है उसे सुखपूर्वक व्यतीत करो, अतः धन और पोते का तुम क्या करोगी, तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं, तुम संसारिक वस्तुओं में व्यर्थ में फंसती हो, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। पड़ोसन की बात बूढ़ा को अच्छी लगी। अब बूढ़ा अम्मा सोचने लगी, कुछ ऐसा मांग लो जिससे बहू बेटे पड़ोसन और सबका भला हो जाए। लेकिन बूढ़ा एक ही चीज सोचती रही, आखिर क्या मांगू, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें सब कुछ आ जाए। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, इसी तरह वह सोच विचार में डूबी रही, परंतु कुछ निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन नित्य समय पर भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगे हम तुम्हारी उस कृपा को पूरा कर देंगे, अतः वरदान मांग लो, यह हमारा वचन है। शिव जी की बात यानी वचन को सुनकर भोली वाली बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इन मन इच्छित वर दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के ग्लास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बूढ़ा ने भोलेनाथ से बड़े ही सरल शब्दों में एक वरदान मांग लिया कि मैं अपने पोते को सोने के ग्लास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर
शिव जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ही ठग लिया है। भोलेनाथ बूढ़ा की सादगी पर मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा तुमने तो हमें ही ठग लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी आयु तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे और बहू के लिए धन और पोता मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी तो देनी पड़ेंगी। फिर भी भोलेनाथ बोले, जो तुमने मांगा है वे सब सत्य होगा। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ। बेटे का कारोबार खूब तरक्की पर चलने लगा। बुढ़िया की दोनों आंखों की रोशनी लौट आई और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बुढ़िया को भी लंबी आयु मिली, जिससे वो पोते को खिलाते हुए सोने के गिलास में दूध पिलाने लगी। दोनों इस प्रकार से खुशी व्यतीत होने लगे। ये कहानी थी एक सरल स्वभाव की, निस्वार्थ शिव जी की सेवा करने वाली बुढ़िया द्वारा भोलेनाथ को ठगने का। और अतः शिव जी को कहना ही पड़ा कि माँ जी आपने तो हमें ही ठग लिया, यानी एक वरदान मांगने को कहा लेकिन आपने तो चार चार मांग लिए। ये थी भोलेनाथ की एक कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भोलेनाथ।